हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स एंड सरिताज वंडर लाइफ। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है, आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी ज़िंदगी में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। तो दोस्तों, आज है 9 अक्टूबर, डे है वेडनेसडे। तो पूजा पाठ हमारा हो चुका है और उसके बाद में हम आ गए हैं किचन में और लग गए हैं नाश्ता बनाने में। तो बच्चों का टिफ़िन रेडी कर रहे हैं। तो आज हम टिफ़िन में बना रहे हैं आलू की कचौड़ी। और आलू की कचौड़ी सिर्फ बच्चों के लिए बना रहे हैं क्योंकि हम मूंग की सब्ज़ी बनाने वाले हैं। तो सुशांत को तो मूंग की सब्ज़ी पसंद है, डुड्डू को नहीं पसंद है, तो इसलिए हमको कुछ और बनाना पड़ता है। तो हमने सोचा चलो आलू की कचौड़ी ही बना देते हैं, क्योंकि आलू की कचौड़ी हमारे बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं। और पराठे बनाओ तो फिर वो ठंडे हो जाते तो अच्छे नहीं लगते, तो बच्चे नहीं खाते हैं, नहीं समझ में आता है। कचौड़ी बना दो तो बड़े प्यार से खा लेते हैं। तो ये मैंने सोचा चलो कचौड़ी ही बना देते हैं, उसके बाद में फिर इसी कढ़ाई में सब्जी बना लेंगे। और इस समय नवरात्रि चल रही है तो बहुत सारे काम भी हो जाते हैं, सुबह भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। और थोड़ा मुझे आज मार्केट भी जाना है, थोड़ा शॉपिंग करनी है। तो आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप लोग भी हमारे व्लॉग में बने रहिएगा एंड तक और देखिएगा कि हमने क्या क्या ख़रीदा और किस किस चीज़ की शॉपिंग की और हम किस लिए मार्केट गए, हम ये भी आपको बताएंगे। फ़िलहाल तो काम बहुत ज़्यादा है, समय बहुत कम है और आज हम ये भी सोच रहे हैं कि स्कूल से बच्चों को लाने से पहले ही हम जो है मार्केटिंग कर लें, नहीं तो फिर धूप बहुत तेज़ अभी तो हो रही है तो फिर दिक्कत होने लगेगी। बच्चों को लेके आओ तो फिर बिल्कुल भी मन नहीं करता, क्योंकि शाम होने लगती है तो थोड़ी देर बच्चों को भी टाइम दो, आराम चाहिए, तो फिर नहीं जाना हो पाता है। तो वही हमने सोचा चलो पहले ही हम मार्केट हो आते हैं। तो अभी जो है ये टिफ़िन वगैरह रेडी करके बच्चों को भेज देंगे, उसके बाद में फिर जो है मार्केट के लिए निकलेंगे। तो आज हम और मम्मी दोनों लोग साथ में निकलेंगे, अगर हो सकेगा तो हम जो है शॉपिंग कर लेंगे और मम्मी मंदिर जाएंगी कन्या खिलाने के लिए, क्योंकि नवरात्रि चल रही है। तो कन्या पहले तो हम लोग यहीं लास्ट में खिलाते थे और यहीं स्कूल था बगल में, तो वहाँ से कन्याएं मिल जाती थी, बुला लेते थे। लेकिन अब जब से कोविड हुआ है ना, तब से फिर जो है कन्याएं नहीं मिल पाती हैं, लोग नहीं भेजते, स्कूल वाले भी नहीं भेजते हैं, तो थोड़ा दिक्कत होती है। तो हमारे मोहल्ले में जो कन्याएं नहीं मिल पाती हैं तो फिर हम लोग को मंदिर ही जाना पड़ता है। तो कभी कभी जब समय रहता है तो हम भी मम्मी के साथ में चले जाते हैं, नहीं तो फिर मॉर्निंग के टाइम में ही जाती हैं। और जिस मंदिर में जाती हैं वो मंदिर जो है 12 बजे बंद भी हो जाता है, तो मम्मी ही चली जाती हैं और खिला के चली आती हैं। तो आज हम दोनों लोग साथ में जाएंगे और ये हम अपनी शॉपिंग कर लेंगे, ये कन्या खिला देंगी। तो आराम से मंदिर में जो है सब कुछ वहीं पे दर्शन भी कर लो, कन्याएं भी खिला लो, ज़्यादा भागम दौड़ी नहीं होती है और जितनी चाहो उतनी कन्याएं भी मिल जाती हैं। और मोहल्ले में अगर कहीं ढूंढ के एक मिलती भी है तो फिर इस घर से उस घर, उस घर से उस घर, काफ़ी टाइम लग जाता है और समय पर मिल भी नहीं पाती है, अपने अकॉर्डिंग कुछ नहीं हो पाता है। फिर यही होता है कि हाँ जब आएंगी तब खिलाएंगे। तो स्कूल जाना होता है, बच्चों को लेने भी जाना रहता है और डेली में ही हम लोग खिलाते हैं लास्ट में, तो फिर दिक्कत होने लगती है। तो हम लोगों ने यही सोचा चलो मंदिर में ही खिलाते, बहुत सारे लोग आते हैं मंदिर में खिलाने और फिर कुछ मजबूरी भी रहती है, जब नहीं मिलती है तो क्या किया जाए। हमारे मोहल्ले में ज़्यादातर लोग यही करते हैं, सब लोग बारी बारी करके जिसको जहाँ ठीक लगता है जिस मंदिर में जाता है और खिला के चला आता है। तो काम बहुत सारे हैं और समय बहुत कम है, तो वही हम फटाफट सारे काम जो है निपटा रहे थे और सोच रहे थे सारे काम घर के निपटा लें तभी जो है मार्केट के लिए निकलेंगे, नहीं तो फिर वहाँ से आगे स्कूल जाना रहेगा तो फिर और काम नहीं हो पाएंगे। जैसे कपड़े वगैरह भी रखे रहते हैं, सब फैलाने रहते हैं, किचन भी समेटना रहता है। तो हम यही सोच रहे हैं कि सब कुछ निपटा के ही मंदिर जाएंगे और मार्केट जाएंगे। तो मंदिर जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, मुझे तो उम्मीद नहीं दिख रही है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। सोच रही हूँ कि चली जाऊँ, और जहाँ मुझे मार्केट जाना उससे और थोड़ा आगे मंदिर है, तो फिर उधर जाना भी नहीं हो पाता जल्दी से। जब वहीं के लिए प्लान बना के जाओ तब तो जा पाओ, और अगर कहीं और के लिए सोचो तो फिर वहाँ नहीं जाना हो पाता है। वहाँ जब इत्मीनान से जाओ तभी जा पाओ, नहीं तो फिर, और मुझे यही लग रहा है कि बहुत मुश्किल है कि मैं जा पाऊँगी मंदिर। तो चलिए कोई बात नहीं, माता रानी तो सब जानती ही हैं, दिल में श्रद्धा होनी चाहिए भगवान के लिए, बाकी भगवान सब कुछ जानते हैं, क्या है सच है क्या झूठ है। तो सुशांत जो है स्कूल चला गया था और उधर हमारी कचौड़ियाँ बन गए थे। हमने ज़्यादा कचौड़ी नहीं बनाई थी, थोड़ी ही बनाई थी टिफ़िन भर के लिए और ब्रेकफास्ट के लिए। बाकी जो है हमने रोटी बनाई थी और सब्जी बनाई थी, क्योंकि हस्बैंड जो है टिफ़िन में रोटी सब्जी ही लेके जाएंगे, वो और कुछ नहीं लेके जाएंगे।
तो रोटियां भी लगभग लगभग हमारी बन चुकी थी और इधर हमने उसी कढ़ाई में जो है छौंक दी थी सब्जी। तो हमने प्याज डाल दिया था पकने के लिए, और लहसुन मिर्ची जो है हम कुचल के डालेंगे खलबट्टे में, तो उससे टेस्ट अच्छा आता है। तो मैंने पहले प्याज डाल दिया था ताकि प्याज पक जाए, तो उसके बाद में हम लहसुन मिर्ची डालें। नहीं पहले डाल देते तो जल जाता, तो टेस्ट नहीं अच्छा था, क्योंकि प्याज पकने में टाइम लगता है। तो अगर पहले ही डाल दो तो फिर जल जाता है, तो फिर बेकार हो जाता है। तो जब ये ब्राउन ब्राउन सा पक जाएगा उसके बाद में हम लहसुन मिर्ची डाल देंगे। तो हम सब कुछ एक साथ मसाले के साथ ही घोल के डाल देंगे, उसी में लहसुन मिर्ची भी रहेगी और उसी में मसाला भी रहेगा, तो सब एक साथ पक जाएगा। कल डुड्डो को तो हनुमान जी बना के स्कूल भेजना है, तो उसकी भी टेंशन दिमाग में चल रही है। भेजना कल है लेकिन टेंशन आज ही से हो गई है, क्योंकि उसमें भी टाइम लगता है। तो सारे काम मतलब खुद को ही मैनेज करने रहते हैं। तो कोई भी काम अगर करना रहता है, कोई भी न्यू वर्क हो जाता है, तो फिर दिमाग में टेंशन 2-3 दिन पहले से ही चलने लगती है। तो इनके स्कूल से मैसेज आया था कि इनको हनुमान जी बना के भेजना है, उसी का कॉस्ट्यूम जो है पहना के और उसी तरह से रेडी करके भेजना है। तो उसकी भी टेंशन दिमाग में चल रही है, क्योंकि बच्चों को रेडी करना ना आसान नहीं होता है। और डड्डो तो अभी मतलब भर का छोटा है, काफ़ी छोटा है, तो उसका मेकअप करने में ना ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है। और ये तो काफ़ी एक्साइटेड हैं और हमसे कह रहे हैं कि आज मुझे स्कूल जाना है, कल तो मैं ऐसे स्कूल जाऊंगा बजरंगबली बन के। बहुत खुश होते हैं, हनुमान जी बनते हैं। तो ये लास्ट ईयर भी हनुमान जी बन के गए थे, मैंने व्लॉग में डाला है, मतलब उसमें तो मैंने पूरा मेकअप डाला था कि मैंने कैसे उनको रेडी किया है। तो तब तो छोटे थे, तो वही हमसे कह रहे थे कि माँ जैसे मुझे लास्ट ईयर बनाई थी वैसे मुझे हनुमान जी बना के भेजोगी। लेकिन जो है इस बार थोड़ा बड़े हो गए हैं, तो फिर इनकी टीचर ने भी स्पेशली मैसेज किया है कि फुल मेकअप और काफ़ी अच्छे से मतलब रेडी होना चाहिए, कि पूरा अच्छे से लगे कि हाँ हनुमान जी हैं। तो इसी वजह से थोड़ा और टेंशन हो रही। और कितना भी कुछ भी कर लो ना, तो फिर अगर अपने मन से करो तो कोई टेंशन नहीं होती, लेकिन अगर कोई कुछ कह देता है कि ऐसे रेडी करना, ऐसे रखना, तो जैसे दिमाग में कुछ ज़्यादा ही टेंशन चलने लगती है कि कहीं कुछ ख़राब ना लगने लगे, कहीं कुछ बिगड़ ना जाए। तो सारे काम हो गए थे, टोटो को भी स्कूल छोड़ आए थे और उसके बाद में हम निकल लिए थे मार्केट के लिए। तो मम्मी हमसे थोड़ा पहले निकल ली थी, क्योंकि हमने आपको बताया था ना कि मंदिर हमारे यहाँ 12 बजे बंद हो जाता है, और जाएंगे तो हम लोग एक ही जगह पे, थोड़ा सा ही फ़र्क रहेगा। लेकिन मम्मी चली गई थी, हमने उनसे कहा था ठीक है आप चली जाइए। और टाइम भी थोड़ा लगता है कन्या खिलाने में, क्योंकि बहुत सारी कन्याएं होती हैं, तो फिर इकट्ठा करने में भी टाइम लगता है कि आपको कितनी खिलानी है। तो हम आ गए थे शॉप पे। और वैसे हम आपको बता दें, कल हमने ना बहुत जगह पे कपड़े देखे, वी मार्ट में, विशाल में, ट्रेंड्स में, लेकिन कोई कपड़ा समझ में नहीं आया। तो हमने सोचा चलो शॉप पे देख लेते हैं। तो कल का हमने वीडियो शूट नहीं किया था, और इस समय हमारे यहाँ मुंडन कई हैं, तो फिर हर जगह जाना है। तो मतलब लड़कों के मुंडन है और एक लड़की का मुंडन है। तो जो लड़की का मुंडन है वो हमारी ससुराल बच्चे में हमारी बुआ सास के यहाँ है, और जो लड़कों के मुंडन है वो मेरे एक भतीजे का मुंडन है और एक भाई का मुंडन है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मतलब भतीजा और भाई ये कैसे। तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी कि ये कैसे, मतलब, लेकिन आप लोग देखिएगा। मेरा छोटा भाई है, सबसे छोटा, उसका मुंडन है, और मेरे 10 भाइयों में वो सबसे छोटा है, तो उसका मुंडन है। और भतीजा तो 5वें नंबर पे उसका मुंडन है। तो हम आ गए थे ज्वेलर्स के यहाँ, मुझे यहाँ भी थोड़ा सामान लेना था। तो चलिए देखते हैं जो सोच के आए हैं वो मिलता है कि नहीं मिलता है। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि तुरंत अगर अर्जेंट में आओ तो फिर मनपसंद चीज़ नहीं मिल पाती है, फिर निराश होकर ही जाना पड़ता है। लेकिन फिर भी यही आज हम सोच रहे हैं कि किसी न किसी तरह मिल जाए, क्योंकि नवरात्रि स्टार्ट हो गई है, तो नया कलेक्शन भी आया है, अच्छी अच्छी ज्वेलरी भी नहीं आई होगी। लास्ट वीक भी आए थे हम लेने, लेकिन नहीं मिला था, हमारी पसंद का सामान नहीं था, तो फिर हम वापस चले गए थे। तो भैया ने बताया था कि नेक्स्ट वीक आइएगा, तो फिर हम आज आ गए हैं। और आज आपको हम बता दें कि हम सारी शॉपिंग जो है गोल्ड या सिल्वर की यहीं से करते हैं। तो हमको लेने थे भैया के लिए कड़े, तो वही हम देखने लगे थे। तो काफ़ी अच्छे अच्छे कड़े आए थे, तो हमने सोचा चलो यही ले लेते हैं। और एक पतले ब्रेसलेट हमने लिए थे,
यही जो हमने वीडियो शूट किया है बस यही हमने लिए थे। थोड़ा हमको डाउट था कि कहीं ऐसा ना हो कि डोडो को ना आए, लेकिन जो है आ गया था काफ़ी अच्छे से। मैंने इसको पहना के बाद में देखा था। उसके बाद में हम आ गए थे अपने लिए बैंगल्स लेने। तो फिर वहाँ पे मुझे चूड़ियाँ तो नहीं समझ में आई, कड़े समझ में आ गए। तो फिर मैंने कड़े ख़रीद लिए थे और टाइम कम था, काम बहुत ज़्यादा था, तो बड़ा फास्ट हर शॉप पे जाते थे और जल्दी जल्दी से पसंद कर लेते थे। तो ये वहीं जो है बैंगल्स वाले भैया ना दिखाने लगे थे गरबा में पहनने वाली चूड़ियाँ। तो ये गरबा वरबा करो तो अच्छी लगती हैं, उसके बाद फिर नहीं अच्छी लगती हैं। तो फिर हमने वो नहीं ख़रीदी थी, हमने ऐसे ही कड़े ख़रीदे थे। और उसके बाद में हम आ गए थे घर। तो लगभग वही हम 1 बजे के आसपास घर आए और जैसे ही घर आए सारा सामान रखा और उसके बाद फिर हम निकल लिए थे बच्चों को लेने के लिए। फिर बच्चों को लेके वापस आए और डोडो तो पूछ रहा था कि माँ आज कहाँ गई थी, क्योंकि उनको सामान जैसे ही देखते उनको पता चल जाता है कि माँ कहीं गई थी। तो उनसे कभी कभी ना झूठ भी बोलना पड़ता है कि नहीं भैया हम कहीं नहीं गए थे, दादी सारी जो है शॉपिंग करके लेके आई हैं। तो ये देखिए ये बनाए हैं रावण। जब हम घर में नहीं होते हैं या हम कुछ काम किया करते हैं तो ये रावण मतलब कुछ ना कुछ किया करते हैं। तो आज देखिए दोनों लोग मिलकर रावण बनाए थे, क्योंकि दशहरा आने वाला है। तो ये लोग इसी तरह की हरकतें, कभी कभी हम बच्चों को डांटते भी नहीं हैं, सोचते चलो जो इनका मन है कर लेने दो, और बच्चे हैं बड़े हो जाएंगे। तो वही ये बैठ के रावण बनाए थे और बोल रहे थे कि हम इसको दशहरा पे जलाएंगे। तो हमको दिखा रहे थे और हमसे कह रहे थे हमारा वीडियो ऐड कर लीजिए। तो ये रात का टाइम है। फिर हम बच्चों को लेके आए थे स्कूल से, सुला दिए थे। उसके बाद में फिर उठे शाम को, वही खाना पानी बनाए, पढ़ाई लिखाई हुई। उसके बाद में फिर रात का डिनर होने के बाद में फिर हम बैठ गए थे डोडो की पूँछ बनाने में। डोडो की पूँछ क्या मतलब बजरंगबली की पूँछ बनाने में क्योंकि जो हमारे पास पहले से पूँछ रखी है वो थोड़ा हैवी है। तो सुशांत जब छोटा था ना तो थोड़ा हेल्दी था, तो उसको वो अच्छे से आ जाती थी। और डोडो दुबले पतले हैं तो फिर इनका कॉस्ट्यूम भी दूसरा लेना पड़ा था और इनकी पूँछ भी। लास्ट ईयर वैसे हमने पूँछ नहीं लगाई थी, लेकिन इस बार मैंने आपको बताया ना कि मैम ने स्पेशली बोला है, तो वही हम पूँछ बनाने लगे थे। हमने सोचा चलो इसको बना लेते हैं। तो काफ़ी टाइम इसमें भी लग गया था। और जब हम खाना बना रहे थे तभी हमने लोहे के तार में ना इसका स्ट्रक्चर बना के रख दिया था, बाकी ऊपर से डेकोरेट करना था। मार्केट में हमने पूछा था तो वो सिर्फ पूँछ नहीं दे रहे थे, पूरा कॉस्ट्यूम दे रहे थे, तो इस वजह से हम नहीं लेके आए थे। तो फाइनली देखिए इस तरह से हनुमान जी की पूँछ बन गई थी। और पूँछ कैसी बनी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा आप लोग ये भी कमेंट करके बताइएगा। जो भी दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर देखिएगा कि हमने डोडो को कैसे रेडी किया था, कैसे वो हनुमान जी बन के गए थे। तो ये देखिए फाइनली हमारी पूँछ बन गई है। और काफ़ी रात हो गई थी हमको पूँछ बनाते बनाते। दिन में भी मार्केट गए थे, बहुत थक गए थे। मतलब आज का दिन ना बहुत ज़्यादा बिजी था, तो काफ़ी थकान सी लगने लगी थी। लेकिन यही था ना कि हाँ बच्चे के लिए करना है, तो सुबह फिर इतना टाइम होता नहीं है कि सब कुछ कर लो। तो आप देख सकते हैं 12-20 हो गया था, बनाते बनाते 21-22 सभी हो रहा था। तो ये देखिए 12-22 हो गया था और हमारी पूँछ हो गई थी रेडी। तो चल रहे हैं, अब सो जाएंगे क्योंकि सुबह भी जल्दी उठना है। और इधर तक उतनी देर में जितनी देर में हम पूँछ बना रहे थे तो मम्मी भी बैठी थी, तो कहीं चलो सब्जी कट करके रख देते थे, क्योंकि नहीं सुबह कभी कभी सुबह भी काटती, कभी कभी रात में भी कट कर देती हैं। तो आज हम काम में बिजी ही थे तो वो भी सब्जी कट करके रख दी थी। तो दोस्तों बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।